कोरोना महामारी के दिनों में घर से बाहर जाते वक्त हम मास्क ले जाना नहीं भूलते थे। ये शायद कई लोगों की आदत में आज भी शामिल है। मास्क का उपयोग करने का एक कारण प्रदूषण से बचाव भी हुआ करता था। महामारी के उस दौर में तो शायद हम प्रदूषण जैसी समस्या से बच गए, लेकिन अब क्या? दुनिया में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में कुछ शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं। इसमें नोएडा भी शामिल है। 8 से 10 लाख की आबादी वाले यूपी के नोएडा में प्रदूषण एक चिंताजनक विषय बन गया है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपी पीसीबी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में संचालित 194 उद्योग को रेड कैटेगरी में शामिल किया है। रेड कैटेगरी यानी ऐसे उद्योग जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि ये उद्योग अनुमति पर चल रहे हैं, लेकिन इनकी लगातार निगरानी जरूरी होती है। यूपी पीसीबी की टीम हर 3 महीने में निरीक्षण कर उनकी प्रदूषण की जांच करेगी और कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी पीसीबी ने इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी को भी भेज दी है। विभाग ने रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि उद्योगों पर निगरानी के साथ 30 सितंबर से डीजल जनरेटर के संचालन पर पाबंदियां लगाई जाए, जिससे प्रदूषण के स्तर में काफी हद तक सुधार किया जा सके। इतना ही नहीं, टीम ने फूड प्रोसेसिंग, फैब्रिक डाइंग, गारमेंट डाइंग से प्रोसेसिंग से जुड़े इन उद्योगों को रेड कैटेगरी में भी शामिल किया है। बता दें कि ये सभी उद्योग काफी पुराने हैं। अब विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा की 194 इंडस्ट्री को रेड, 877 को ऑरेंज और 1894 को ग्रीन कैटेगरी में शामिल किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2022 में भी नोएडा क्षेत्र की 84 इंडस्ट्री को रेड जोन में शामिल किया गया था। इस साल भी इस संख्या में कोई कमी दर्ज नहीं हुई है। बीते साल सीपीसीबी और यूपी पीसीबी ने जांच कर 21 उद्योगों पर कार्रवाई की थी। ये उद्योग इस बार भी रडार पर हैं। अब औद्योगिक क्षेत्रों को किसी कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है, ये भी समझ लेते हैं। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषण सूचकांक यानी पीआई 0 से 100 तक की संख्या है और पीआई का बढ़ता मूल्य औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषण भार की बढ़ती डिग्री को दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्रों को भी अंकों के आधार पर कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 0 से 20 तक के पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को सफेद श्रेणी में रखा जाता है। 21 से 40 के पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को हरे रंग की श्रेणी में रखा जाता है। 41 से 59 के पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को नारंगी यानी ऑरेंज श्रेणी में रखा जाता है। 60 और उससे अधिक के पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्र को लाल श्रेणी में रखा जाता है। अब आते हैं उन कारणों पर जो इन इंडस्ट्रीज को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। दरअसल रेड कैटेगरी के उद्योग से PM 2.5 और PM 10 ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निकलने से प्रदूषण बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। क्या होता है PM 2.5 और PM 10? अगर आपको भी ये नहीं पता है तो देखिए इस रिपोर्ट को। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर, जो हवा के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों को मापते हैं, और 2.5 और 10 हवा में मौजूद कणों के आकार को दर्शाता है। यानी कि पर्टिकुलेट मैटर PM का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही छोटे होते हैं। PM 2.5 का स्तर धुएं से ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि अगर हम कुछ चीज़ें वातावरण में जलाते हैं तो वो PM 2.5 का स्तर बढ़ाता है। ये धुएं, धूल आदि के कणों को दर्शाता है। यानी कि हवा में मौजूद कण 2.5 माइक्रोमीटर छोटे हैं। वहीं PM 10 का मतलब होता है कि हवा में मौजूद कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, और जब PM 10 PM 2.5 का स्तर 100 से ऊपर पहुंचता है तो ये खराब श्रेणी को दर्शाता है। यानी कि हवा में धूल, मिट्टी, धुंध के कण ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आसानी से सांस के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। अब इसके अलावा रेड जोन में शामिल उद्योगों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण को रोकने के लिए पहले ही इंतजाम किए जाते हैं। विभाग की टीम वाटर ट्रीटिंग प्लांट और एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग सिस्टम यानी APCS की जांच करती है। अब इन उद्योगों पर पोल्यूशन विभाग की नजर रहेगी और कमियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।